Today we are going to learn about food production. It's a chapter, very basic chapter being taught through schools, students of 8th and 9th standards. So what basically food production is that we are going to learn. Food production is nothing but growing of crops for purpose of sale. So this process of producing food is known as farming, and it comes under a category called agriculture. So agriculture is growing crops and rearing animals, and the practice of doing agriculture is known as farming. So a farmer grows crops, rears domestic animals. Now let me give you an example. Suppose this is a house, and the owner of this house is growing few plants of corn. We all like corn. Children are fond of popcorn. And at the same time, this house owner is having few plants of rose surrounding the area around his house. So these corn plants and these rose plants are for the family consumption. It is for domestic own use of grower, and it can be for hobby purpose also. It is also used as a kitchen garden. But when this corn crop is grown in a larger field, in a bigger field, larger area, with thousands or lakhs of plants, then this is known as agriculture. So agriculture means growing crops for the purpose of sale to earn livelihood. Whereas when the same plant is grown in lesser number in front of house or in backyard, it can be it is just a hobby purpose garden or a kitchen garden. Now let us see one more thing in this diagram. Here he has grown few. तो अभी हम आज चर्चा कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन के ऊपर. तो एग्रीकल्चर क्या है? बेसिकली एग्रीकल्चर का मतलब है फसल को उगाना और जानवरों को पालना. जो पालतू पशु होते हैं उनको पालना, बढ़ाना, एक आय के स्रोत के हिसाब से, इनकम आमदन होने के लिहाज से. तो आइए आपको एक उदाहरण ये देखते हैं कि ये एक घर है और इस घर के आगे कुछ पौधे लगे हुए हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो तरह के पौधे हैं. ये कुछ मक्के के पौधे हैं और ये गुलाब के पौधे हैं. ये पौधे जो हैं ये अपने खुद के, जो लोग इसके घर में रह रहे हैं उनके खुद के इस्तेमाल करने के पर्पज से उन्होंने थोड़ी संख्या में लगाए हैं. अब ये कुछ भुट्टे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम इन्हीं मक्के को बहुत ज़्यादा बड़े खेत में, बड़े जमीन के हिस्से में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में ये पौधे, और उसको बेच के जब वो परिवार आमदन करता है तो हम उसे खेती बोल देते हैं. तो या कृषि, एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर कृषि में जब पौधे को उगाया गया बेचने के, घर के आमदन की पर्पज से, तो वो कृषि कहलाया. अदरवाइज वो उनका एक शौक हुआ, या जिसको हम घरेलू बागीचा कह सकते हैं या किचन गार्डन भी कह देते हैं. इसी में आप देख रहे हैं इन्होंने गुलाब लगाया. इसी प्रकार जब गुलाब के कुछ पौधों की जगह बहुत ज़्यादा गुलाब के पौधे एक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में लगा देते हैं, वो खेती कहलाती है, वो कृषि कहलाती है. किस चीज़ की? तो गुलाब जो है वो एक बागवानी फसल है, तो इसलिए उसको हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप यानी बागवानी फसल कह देते हैं. तो क्रॉप का मतलब हो गया बहुत सारे पौधे एक साथ बड़ी जमीन पे उगाए गए, तो उसको हम फसल बोल देते हैं. इसमें आप देख रहे हैं तो ये एक तरह की ये फील्ड फसल जिसको हम बोल देते हैं, खेत में उगने वाली. दूसरी हो गई हमारी बागवानी की फसल. तो इससे आपने दो चीजें समझते हैं कि दो तरह की फसलें हो गई. एक फसलें जो आती है जिसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक यानी शस्य विज्ञान. तो
तो एग्रोनॉमिक जो फसलें होती हैं उनमें आमतौर पे अपने अनाज फसलें हो गई, दलहन हो गए, तेल निकलने वाली फसलें हो गई, तिलहन जिसको हम कह देते हैं, गन्ना हो गया और कपास हो गया। दूसरी तरफ जो बागवानी किस्म की फसलें हैं उनको हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कह देते हैं। उनमें सब्जियां आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं और कुछ मसाले, कुछ स्पाइसेस बोलते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखते हुए हैं आगे हम बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन फूड प्रोडक्शन and growing plants for family's consumption is that here the plant is grown in a larger area in large quantity with the purpose of sale to earn livelihood for the family, whereas when these same plants are grown in smaller numbers in front or back of their house, then it is a simple kitchen garden. Now here in this case we can see the farmer is growing rose plants, a few rose flowers. But when the same kind of rose plants are grown again in a larger area for the purpose of sale of flowers, then it is known as agriculture of horticulture crop. Now what we have seen here is there are two kinds of plants. One is rose flower, another is corn plant. This corn plant is basically known as a field crop or agronomic crop, whereas the rose it is a flower and it is known as a horticultural crop. So when we see broad types of crop, so one crop is agronomic crop, that is covered under subject of agronomy. It contains all field crops such as cereals, pulses, oil seeds, sugarcane and fiber crop cotton. When we talk about second type of major crop, this diagram, it is rose. So vegetable, flowers, fruits and spices are covered in a broad group of crops known as horticultural crops and are taught in a subject known as horticulture. So now with this diagram you can understand that agriculture is the growing of crops or rearing of animals for commercial purpose, for the purpose of income. Whereas when we talk about branches of agriculture, the two major branches of agriculture are agronomy and horticulture. Agronomy deals with cereal crops, I repeat, pulses, oilseeds, sugarcane and cotton. Whereas horticulture covers horticultural crops which includes vegetables, flowers, fruits and spices. So never confuse between agriculture and horticulture. Sometimes many students ask me what is the difference between agriculture and horticulture. Whether onion, potato, tomato, these kind of vegetables are covered in horticulture or in agriculture. Then I tell him that potato, onion and tomato are horticultural crops, but the practice of growing those kind of horticultural crops is known as agriculture. So I hope this session is useful to you. Thank you so much.